ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आपने हमें मैसेज भी किया, कॉल भी किया और याद भी किया। एक्चुअली अभी हिमाचल में आप सब न्यूज़ भी देख रहे होंगे, काफ़ी तबाही हो रही है, काफ़ी नुकसान हुआ। तो बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण और बाबा का जो घर है वो बिल्कुल नदी के किनारे है, तो बहुत शोर होता था जिससे रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती थी, जिसके कारण आपको प्रॉपर मुरली नहीं मिल पाई। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं और दिल से शुक्रिया भी कि आपने हमें स्पेशली मैसेज भी किया और जिनके पास नंबर था वो कॉल भी किए थे। तो आज मीठे प्यारे बाबा की प्यारी प्यारी वाणी सुनेंगे। तो आज है 17 सितंबर 2025 की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। बाबा को याद तो करना है, साथ साथ पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं उतना ही बाबा याद आता है और जितना बाबा याद आए उतना ही पढ़ाई भी याद आती है। तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे। प्रश्न है, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? तुम डबल अहिंसक, एक तो हाथों से हिंसा करना और एक है विचारों से, संकल्पों से हिंसा करना। तो डबल अहिंसक माना आप दोनों ही तरीके से हिंसा नहीं करने वाले। अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? उत्तर है, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परम पिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो, बाहुबल से नहीं। किससे? योग के बल से। मन मना भाव के महामंत्र से तुम्हें रजाई मिलती है। मन ही परमात्मा को याद करना, शब्दों से कोई उच्चारण नहीं करना है ना। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। माला नहीं फेरना है बल्कि मन को फेरना है। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे माना सतयुग और त्रेता। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ज्ञान रूपी दर्पण में देखना है हमें। अपने आत्मा की स्थिति को चेक करना है, कितना दाग लगा है, कितनी चमक है मुझ आत्मा में। ओम शांति। डिटेल है, मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है। कौन सा टीचर है? निराकार परम पिता परमात्मा। हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है। यह तो पक्का निश्चय है। वह हमारा बाप भी है। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा, न कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं। तो अभी हम जब स्कूल में बैठे हैं तो कौन याद आएगा? टीचर याद आएगा। तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है। नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है हम आत्मा है, बाप से सुन रहे हैं। यह तो कभी होता ही नहीं, न सतयुग में न कलयुग में होता है।
सिर्फ एक ही बार कब होता है? इस संगम युग पर होता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाप इस समय टीचर है, क्योंकि पढ़ाते हैं, दोनों काम करने पड़ते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, यह भी योग और पढ़ाई हो जाती है। अगर पूरा अटेंशन है पढ़ाई में तो बाबा कह रहे हैं यह योग और पढ़ाई हो जाती है। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है। थोड़ा सा फ़र्क है आत्मा और परमात्मा में, शब्दों में, इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं। इसलिए कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। परम माना ऊपर, उच्च, प्योर, तो परम आत्मा है वो भी आत्मा, पर हम सब से ऊंचे हैं, परम है, एवर प्योर है। इसमें और ही जास्ती फायदा है, जबकि तुम सम्मुख हो। किसके सम्मुख? परमात्मा के। बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुँचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है। आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो। अपने को आत्मा जरूर समझना है। बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यह रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया कि आया, वही नॉलेजफुल है। ज्ञान का सागर कहते हैं, हमको पढ़ा रहे हैं। बाप को याद करना है, क्योंकि इतना जो हम आत्मज्ञान ले रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, ये कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं दे सकती। रोज नई वाणी, नए शब्द, नया ज्ञान, नया टॉपिक, और इतना गुह्य ज्ञान कोई नहीं दे सकता। एवर प्योर ज्ञान है। हमको पढ़ा रहे हैं, बाप को याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं। स्व का दर्शन। आज हम हर एक दूसरों को देखते हैं, वो क्या कर रहा है, वो कैसा है, वो कैसी है, वो क्या सोचती है। हम ये नहीं देखते मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या देखती हूँ, मेरे लिए क्या अच्छा है। और मुझ आत्मा का, जब हम देह के बारे में सोचते हैं तो दूसरों के बारे में ज़्यादा देखते हैं, और आत्मा के बारे में सोचते हैं तो स्वयं के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए स्वयं दर्शन करना है, स्वयं का दर्शन, इसलिए स्वदर्शन का। लाइट हाउस भी है। परमात्मा क्या है? लाइट हाउस। इस पूरे दुनिया में अंधकार से कोहराम मचा है। सारी दुनिया में अज्ञानता का अंधकार है। इसलिए क्या कहते हैं? ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जब परमात्मा अपनी रोशनी, ज्ञान की रोशनी बिखेरती है तो चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। एक आँख में शांति धाम, एक आँख में जीवन मुक्ति धाम। क्यों है ऐसा? क्योंकि हम सबसे पहले शांति धाम में जाएंगे, अपने घर पे जाएंगे, उसके बाद सुख धाम में आएंगे, सतयुग में। तो इन आँखों की बात नहीं है। ये जो साधारण आँखें जो हम एक दूसरे को देख रहे हैं, ये आँख नहीं है। ज्ञान का चक्षु, सूक्ष्म दृष्टि, आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है, ज्ञान रूपी नेत्र। सभी आत्माएं सुन रही हैं। जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में यह संस्कार होंगे, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो आत्मा के द्वारा लिया हुआ ज्ञान भी अजर अमर अविनाशी होगा, संस्कार भी अजर अमर अविनाशी होगा। अभी तुम बाप से योग लगाते हो,
सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे। वियोगी माना योग नहीं था, अर्थात बाप से योग नहीं था। अभी तुम योगी बनते हो। योग किससे लगाना है? आत्मा परमात्मा से योग लगाती है, बाप के समान। तो अभी तुम योगी बनते हो बाप के समान। योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसलिए इसको ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहा जाता है। यहाँ स्वयं भगवान शिक्षा देते हैं हमें, इसलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। योग के साथ कौन है? योग तो कई लोगों से करते हैं हम, लेकिन यहाँ पर हमारा योग किसके साथ है? ईश्वर के साथ। इसलिए योगेश्वर, ईश्वर के द्वारा योग सिखाया जा रहा है। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो। उनको योग लगाना नहीं है, वह है योग सिखलाने वाला परम पिता परमात्मा। तो हम सबको क्या सिखा रहे हैं? योग। इसलिए इसको कहते हैं राजयोग, राजाओं का राजा बनाने वाला, सबसे ऊंचा। और इस योग में भी राज है, इसलिए राजयोग है। तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनते हो। वह है योग सिखलाने वाला ईश्वर। खुद नहीं सीखता है, सिखलाते हैं हमें। श्री कृष्ण की ही आत्मा अंत के जन्म में योग सीख फिर श्री कृष्ण बनती है। साइकिल है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। एक शरीर लेती है, दूसरा छोड़ती है, दूसरा छोड़ती है, तीसरा लेती है। इस तरीके से ऐसे चक्र चलता है, लेना और छोड़ने का चक्र। इसलिए श्री कृष्ण को ही योगेश्वर कह देते हैं। अब नहीं पता ना योगेश्वर कौन है, क्योंकि उनकी आत्मा अभी सीख रही है। सबसे पहला योगेश्वर, योग सीखने वाला तो श्री कृष्ण जी ही थे ना, इसलिए उसको कह देते हैं योगेश्वर से योग सीख श्री कृष्ण पद पाती है। इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा है। पहले तो लौकिक नाम था, फिर मरजीवा बने हैं। जीते जी मरने के समान, कोई इच्छा नहीं, संतुष्ट। आत्मा को ही बाप का बनना है। बाप के बने तो मर गए ना। तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो। इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। फिर नया पार्ट प्रारब्ध का इमर्ज होगा। वहाँ यह बातें याद नहीं रहती। कहाँ पे? सतयुग में। यह अभी बाप समझाते हैं। अभी पार्ट पूरा होता है, फिर नए से शुरू होगा। जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाप कहते हैं मैं आता हूं, और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। वह तो शांति में है, शांति धाम में। फिर ड्रामा अनुसार उनका पाठ शुरू होता है, क्योंकि शांति धाम में किसी भी प्रकार का शोरगुल या पार्ट इसलिए नहीं बजाती क्योंकि वहाँ शरीर ही नहीं है। आने का तो संकल्प उठता है, फिर यहाँ आकर पार्ट बजाते हैं। कहाँ संकल्प उठता है? परम धाम में। फिर पार्ट कहाँ बजाते हैं? इस साकार मनुष्य लोक में। तो तुम्हारी आत्माएं भी सुनती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले में सर, क्योंकि जो इस ज्ञान में 5000 वर्ष से पहले भी किसी चले होंगे, जो भी चले होंगे वो आएंगे, फिर से चलेंगे। हुबहू रिपीट होता है। तो दिन प्रतिदिन वृद्धि को भी पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे। अब तो बाबा के घर बहुत बड़े बड़े सेंटर और सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंक होते जाएंगे, पेट पीठ से लग जाएगा। ऐसी आफतें आनी है, गरीबी आएगी, परेशानी होगी, मूसलाधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। अभी इस समय आप सब सुन रहे हैं
पंजाब का एरिया, हिमाचल का एरिया कितना तबाही और त्राही त्राही हो चुका है। हर 2 दिन 3 दिन में आपको न्यूज़ सुनने को मिल जाएगा, बादल फट गई है, इतने लोगों के घर टूट गए, बह गए, लोगों को रहने खाने की सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो ये तो देखने को भी हमें मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। नेचुरल कैलेमिटीज़ तो आनी है, और शास्त्रों में भी कहा गया है सबसे ज़्यादा जो विनाश में सहयोग देगी वो पानी होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो पानी ही है ना तत्वों में। तो विनाश होना है, इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहती है विनाश होना जरूर है, उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार है। नेचुरल कैलेमिटीज़ आदि फिर है यहाँ के लिए, उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। खासकर विदेशों में बॉम्ब्स है, एटॉमिक बॉम्ब्स है, मिसाइलें हैं, सब तैयार करके रखा हुआ है। तो फूटेगा ना, विनाश का कारण वो भी एक बनेगा। और बाबा कह रहे हैं जो भारत है इसमें नेचुरल कैलेमिटीज़ ज़्यादा होगी। अंगद का भी मिसाल है ना, उनको कोई हिला ना सका। तो योग के बल से हम अपनी स्थिति को स्टेबल रख सकते हैं। यह अवस्था पक्की करनी है। मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान टूटता जाए, मतलब बॉडी कॉन्शियस से हम बाहर निकलते जाएंगे तो सोल कॉन्शियस की ओर जाएंगे। तो जितना सोल कॉन्शियस होंगे उतना बॉडी से डिटैच होते जाएंगे। तो सतयुग में जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है। अभी हमको यह शरीर छोड़ जाए, बच्चा बनना है, माना उनको ये साक्षात्कार हो जाएगा कि अभी हमें ये वाला पुराना शरीर छोड़ना है, नए शरीर में जाना है। एक शरीर छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते हैं। सजाएं आदि तो वहाँ कुछ है नहीं। दिन प्रतिदिन तुम नज़दीक आते जाएंगे। बाप कहते हैं मेरे में जो पार्ट भरा हुआ है वह खुलता जाएगा। समय अनुसार बच्चों को बताते रहेंगे, फिर बाप का पार्ट पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। फिर तुम्हारा सतयुग का पार्ट शुरू होगा। अभी है ना, जैसे बाबा नहीं आते हैं तो पार्ट पूरा हुआ, तो अब इससे समझ आता है कि हमारा भी पार्ट हुआ पड़ा है। अभी तुमको अपना राज्य लेना है। यह ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें भी टाइम लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे, यह सुखधाम बन गया है, दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत की हालत सुनाते हैं। दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, खुशी ढूंढने की इच्छा है, खुशी पाने की इच्छा है, शांति में रहने की इच्छा है, और कहते हैं ये सुखधाम है। जिसके पास सारी फैसिलिटी है, ऐशो आराम है, नेम फेम है, पोस्ट पोजीशन है, धन धान्य से भरपूर है, उनको लग रहा है यही सुख की दुनिया, यही सतयुग है। तुम जानती हो या तो और ही तमो प्रधान हो गए। ड्रामा अनुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाते हैं। तुम अब सतो प्रधान बन रहे हो, अब नज़दीक आते जाते हो। आखिरी विजय तो तुम्हारी होनी ही है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी, घी की नदियाँ बहेगी। मतलब पानी इतना शुद्ध होगा जिसको प्योर करने की आवश्यकता नहीं होगी। पानी की क्वालिटी ऐसी होगी जैसे दूध में होती है। वहाँ घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा, सबके पास सब कुछ होगा। सबके पास अपनी गाय फर्स्ट क्लास होती है। तुम कितने ऊंच बनते हो, तुम जानते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। यहाँ पर ये क्यों लिखा है कि गाय भी फर्स्ट क्लास होगी? क्योंकि कलयुग की निशानी शास्त्रों में बताया गया है। केशों का श्रृंगार होगा, गाय विष्टा में मुख डालेगी। आज भी देखो, जिसको हम लक्ष्मी कहते हैं, माँ का दर्जा देते हैं, आज वो शुद्ध चीज़ें खाने के लिए तरस रही हैं,
क्योंकि लोग क्या है, बहुत कम गाय पाल रहे हैं और जो फीमेल है उसको ही पालते हैं जो बछड़ा होता है, और जो मेल है उसको तो रास्ते में छोड़ देते हैं, जंगलों में छोड़ देते हैं, कटनी आदि में दे देते हैं, हिंसा आदि होती है। तो इससे और ही पाप बढ़ गया है। लोग पहले उसको काफ़ी पूजते थे, रखने का शौक़ रखते थे और उनका पूरा सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था। आजकल आप शहरों में भी देखेंगे ऐसे ही घूमते हुए दिखाई देंगी, तो मजबूर वो भी हैं और फिर गलत चीज़ें, प्लास्टिक चीज़ें, गंदी चीज़ें खा लेते हैं। पहले शुद्ध शाकाहारी होती थी, तो वहाँ पर सतयुग में भी जीव जंतु भी फर्स्ट क्लास होंगी, गाय भी फर्स्ट क्लास होंगी, है ना। तो तुम कितनी ऊंच बनती हो, तुम जानती हो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट करते हैं, इसलिए बाबा ने कहा यह भी लिख दो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। आकर समझो। जो सेंसिबल होगा कहेगा अभी आयरन एज है तो ज़रूर गोल्डन एज रिपीट होगी। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्ष का है। अधिकांश लोग मानते हैं अभी कैसे रिपीट होगा। यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है नहीं, अंत तक यह चक्र कैसे रिपीट होता है वह भी जानते नहीं कि इन्हों का राज्य फिर कब होगा। राम राज्य को जानते नहीं, अभी तुम्हारे साथ बाप है। जिस तरफ साक्षात परम पिता परमात्मा बाप है, उनकी जरूर विजय होनी है। बाप कोई हिंसा थोड़ी ही कराएंगे, किसको मारना हिंसा है ना। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारे चलाना। अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो। वहाँ ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। वहाँ न लड़ते हैं न विकार में जाते हैं। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इनको ना समझने कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। अहिंसा को कोई जानते नहीं, या तुम ही जानते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, अननोन बट वेरी वेल नोन। तुमको कोई वॉरियर समझेंगे, तुम्हारे द्वारा सबको मनमना भाव का पैगाम मिलेगा। यह है महामंत्र। मनुष्य उन बातों को समझते नहीं है। सतयुग त्रेता में यह होता नहीं। मंत्र से तुमने राजाई पाई, फिर दरकार नहीं। तुम जानते हो हम कैसे चक्र लगा कर आए हैं। अभी फिर बाप महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल्प राज्य करेंगे। अब तुमको दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। बाबा राय देते हैं, अपना चार्ट रखने से बहुत मज़ा आएगा। रजिस्टर में गुड बेटर बेस्ट होते हैं ना, खुद भी फील करते हैं। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का टेंशन नहीं रहता तो फेल हो जाते हैं। या फिर है बेहद की पढ़ाई, बाप टीचर भी है गुरु भी है, इकट्ठा चलता है। या एक ही बाप है जो कहते मर जीवा बनो, जीते जी मरना। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूँ। यह हो गया बीच में दलाल, इनसे योग नहीं लगाना चाहिए। किससे? ब्रह्मा बाबा से। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ। इन द्वारा वह तुमको अपना बनाते। शिव साजन है तभी शिव की बारात निकलती है ना, हम सब आत्माओं की। कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, अब बाप के पास जाना है घर। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है।
वहाँ सब कुछ नया होगा। यहाँ तो देखो हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। सतयुग में फिर कहाँ से आते हैं ये सब हीरे जवाहरात? खानियाँ जो अब खाली हो गई है वह सब फिर से अब भरतू हो जाती है। खानियों से खोद कर ले आते हैं। विचार करो, सब नई चीज़ें होगी ना। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है, साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, वहाँ यह भी काम में आती है। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया, यह चला, कोई तकलीफ नहीं। वहाँ सब फुल प्रूफ होते हैं, क्रैश नहीं होगा। कभी मशीन आदि खराब हो ना सके। घर में बैठे सेकंड में स्कूल में व घूमने फिरने पहुँचते हैं। प्रजा के लिए फिर उनसे कम होगी। तुम्हारे लिए वहाँ सब सुख होते हैं। अकाले मृत्यु हो नहीं सकता। तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। माया का भी बहुत जोर है। यह है माया का अंतिम पाम। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं। कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा। वह ऐसे थोड़ी ही कहेंगी गंगा पतित पावनी है। वहाँ भक्ति मार्ग की कोई बात ही नहीं। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का किचड़ा पड़ता रहता है। बॉम्बे का सारा किचड़ा सागर में बह जाता है। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरातों का तो सुख रहता है ना। पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर है दुख। आधा आधा हो फिर तो मज़ा ना रहे। भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो। पीछे मंदिरों आदि को आए लूटते हैं। सतयुग में तुम कितने साहूकार थे। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, माँ बाप की तो सर्टिन है, गाया जाता है। खुशी जैसी खुराक नहीं। योग से आयु बढ़ती है। अभी आत्मा को स्वकर दर्शन हुआ है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं, इतना पार्ट बजाते हैं, सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगी तो बाप सबको ले जाएंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, यह सब तुम जानती हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो वह बाप है ना। यह भी सिखाते रहते हैं। इनको अर्थात ब्रह्मा को पूछने की दरकार नहीं रहती। पूछते तो तुम हो, यह तो सुनते ही हैं। बाप रिस्पॉन्ड देते हैं और यह भी सुनते हैं। इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है। यह भी याद में रहते हैं, फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं। बाबा हमको खिलाते हैं, मैं उनको अपना रथ देता हूँ। सवारी करते हैं तो क्यों नहीं खिलाएंगे। यह ह्यूमन अश्व है। शिव बाबा का रथ हूँ, या ख्याल रहने से भी शिव बाबा की याद रहेगी। याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं। खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ऐसे याद करने से भी फायदा ही है। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रहकर मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। यह बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं ना। इनकी बेहद की सर्विस है। तुम हद की सर्विस करते हो। सर्विस से ही इनको भी पद मिलता है। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद की कर्मेंद्रियां वश होना मुश्किल है।
याद से ही बेड़ा पार होना है। या शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं, यह समझना भी मुश्किल हो जाता है। इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को विश कर रहे हैं। मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, इस समय पूरा पूरा मर जीवा बनना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है, याद में रह अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। कर्मातीत अवस्था कैसे बनेगी? जितना हम परमात्मा को याद करेंगे। सेकंड पॉइंट है, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूँ, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। वरदान, देहभान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। देहभान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। डिटेल है, जो बच्चे देहभान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। पहला, जब कोई झूठी बात कहता है, और दूसरा जब कोई ग्लानि करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती है। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। स्लोगन, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। व्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। डिटेल है, अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों की यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। अभी नवरात्र आने वाला है ना। असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। यह अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। परमात्मा की याद में हम ज्वाला स्वरूप में जब आते हैं तो इससे बुराइयाँ, आसुरी शक्ति खत्म होती है। अब ऐसे योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें यह कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाए। भीतर क्या एक अपना संस्कार है और वो एक संसार है, वैसे बाहर का एक अपना संसार है। बाहर का संसार देखा जाता है, बाहर का संसार हमें तकलीफ़ नहीं देती। भीतर का संस्कार, भीतर का संसार हमें तकलीफ़ देती है। इसलिए इसको योग की अग्नि से भस्म करने की सलाह दे रहे हैं बाबा। अच्छा, ओम शांति।